नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम जीके से संबंधित महत्वपूर्ण 100+ क्वेश्चन आंसरों को देखेंगे जो आपके रेलवे के एग्ज़ाम, एसएससी, यूके पीएससी, यूके SSC जैसे एग्ज़ामों के लिए काफ़ी उपयोगी हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। विश्व का सबसे ऊँचा पर्वत कौन सा है? विश्व का सबसे ऊँचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848.86 मीटर। माउंट एवरेस्ट किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई है 8,586 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? कंचनजंगा भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। हिमालय पर्वत का निर्माण किस प्लेट टेक्टोनिक क्रिया से हुआ था? तो हिमालय पर्वत का निर्माण टेक्टोनिक प्लेटों के संगठन से भारतीय और यूरेशियन प्लेट द्वारा हुआ था। सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वत किस राज्य में स्थित है? अरावली पर्वत राजस्थान राज्य में स्थित है। पश्चिमी घाट को किस अन्य नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के दक्षिण में स्थित प्रमुख पर्वत कौन सा है? भारत के दक्षिण में स्थित प्रमुख पर्वत श्रृंखला है नीलगिरी पर्वत। विंध्याचल पर्वत किस राज्य में है? विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश राज्य में है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला किसके बीच स्थित है? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला विंध्याचल और नर्मदा नदी के बीच स्थित है। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी है केटू गार्डविन ऑस्टिन। केटू पर्वत कहाँ स्थित है? केटू पर्वत पाकिस्तान के गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र में स्थित है। हिंदुकुश पर्वत कहाँ स्थित है? हिंदुकुश पर्वत अफगानिस्तान में स्थित है। एंडीज पर्वत किस महाद्वीप में है? एंडीज पर्वत दक्षिण अमेरिका में स्थित है। रॉकी पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका में स्थित है। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्ब्रूस। जापान की प्रसिद्ध पर्वत चोटी कौन सी है? जापान की प्रसिद्ध पर्वत चोटी है माउंट फूजी। आल्प्स पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? आल्प्स पर्वत यूरोप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? इसका आंसर है एंडीज पर्वतमाला। हिमालय का सबसे पश्चिमी भाग कौन सा है? हिमालय का सबसे पश्चिमी भाग है सिंधु घाटी क्षेत्र। दक्कन पठार को किन पर्वतों ने घेरा गया है? दक्कन के पठार को पश्चिमी और पूर्वी घाट के पर्वतों ने घेरा है। पुराना पर्वत किसे कहा जाता है? पुराना पर्वत अरावली को कहा जाता है। हिमालय कितने भागों में विभाजित है? हिमालय 3 भागों में विभाजित है, शिवालिक, हिमाचल और हिमाद्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है? तो हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है हिमाद्री। कश्मीर घाटी किन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? कश्मीर घाटी पीर पंजाल और जास्कर पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। पर्वतों से निकलने वाली प्रमुख भारतीय नदी कौन सी है? तो इसका आंसर है गंगा। दार्जिलिंग पर्वत किस राज्य में स्थित है? दार्जिलिंग पर्वत पश्चिम बंगाल में स्थित है। 7 बहनें किस क्षेत्र के पर्वतीय राज्य कहलाते हैं? तो 7 बहनें पूर्वोत्तर भारत के पर्वतीय राज्य कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। भारत में सबसे अधिक जल प्रवाह किस नदी का है? तो इसका आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गंगा नदी का उद्गम स्थल है गोमुख, जो गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड में स्थित है। यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो यमुना नदी का उद्गम स्थल है यमुनोत्री ग्लेशियर, बंदरपुर पूछ पर्वत से यमुना नदी का उद्गम होता है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी भारत में दिहांग नाम से जानी जाती है।
ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तो यह मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में यारलुंग तपस्को नाम से निकलती है। भारत की सबसे लंबी उपनदी है यमुना नदी। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ किस दिशा में बहती हैं? यह पश्चिम दिशा में बहती हैं। गंगा नदी राज्य में सबसे पहले कहाँ प्रवेश करती है? तो उत्तराखंड में। गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, इसलिए इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है त्र्यंबकेश्वर, महाराष्ट्र में। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? कृष्णा नदी महाबलेश्वर, महाराष्ट्र से निकलती है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? नर्मदा नदी अमरकंटक, मध्य प्रदेश राज्य से निकलती है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो ताल कावेरी, कर्नाटक, कावेरी नदी का उद्गम स्थल है। भारत की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? गंगा नदी है। सरस्वती नदी का क्या महत्व है? यह एक प्राचीन काल की लुप्त नदी है जिसका वर्णन वेदों में है। इंडस सिंधु नदी का उद्गम स्थल है, तो यह मानसरोवर झील के पास तिब्बत में। सिंधु नदी भारत में कहाँ प्रवेश करती है? यह लद्दाख, जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है। कावेरी नदी किस सागर में गिरती है? कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा नदी किस सागर में गिरती है? गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र का संगम कहाँ होता है? तो इनका संगम होता है बांग्लादेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा को क्या कहा जाता है? इन दोनों के डेल्टा को सुंदरबन का डेल्टा कहा जाता है। भारत में कितने प्रमुख नदी तंत्र हैं? भारत में 2 प्रमुख नदी तंत्र हैं, हिमालयीन और प्रायद्वीपीय। चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल नदी यमुना नदी की सहायक नदी है। गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी हैं? गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं यमुना, घाघरा, गंडक और कोसी। कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तुंगभद्रा। कौन सी नदी धोखा देने वाली नदी के नाम से जानी जाती है? तो कोसी नदी। भारत की कौन सी नदी सबसे अधिक राज्यों से होकर बहती है? तो यह है गंगा नदी। कौन सी नदी सबसे लंबी अंतःस्थलीय नदी है? तो लूनी नदी। भारत की एकमात्र नदी जो रेत में बहती है, तो यह है लूनी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक महासागर। भारत किस महासागर के किनारे स्थित है? भारत हिंद महासागर के किनारे स्थित है। सागर और महासागर में क्या अंतर होता है? महासागर बहुत बड़े होते हैं और महाद्वीपों को अलग करते हैं, जबकि सागर छोटे भाग में होते हैं जो महासागरों से जुड़े होते हैं। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो यह है प्रशांत महासागर। विश्व की सतह का कितना भाग जल से ढका है? तो 71% भाग जल से ढका हुआ है पृथ्वी का। समुद्र के सबसे गहरे स्थान का क्या नाम है? मरियाना ट्रेंच है। मरियाना ट्रेंच की गहराई कितनी है? तो लगभग 11,034 मीटर मरियाना ट्रेंच की गहराई है, जो समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम है। कौन सा महासागर पूरी तरह उत्तर गोलार्ध में स्थित है? आंसर है आर्कटिक महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद महासागर की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो आंसर है बंगाल की खाड़ी। डेड सी को डेड क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी लवणता इतनी अधिक होती है, उसमें कोई जीव नहीं रह सकता, इसलिए इसे डेड सी कहा जाता है। कौन सा महासागर भारत के दक्षिण में है? तो हिंद महासागर भारत के दक्षिण में है। आप इंडिया के मैप में भी दे सकते हैं, सबसे नीचे जो है वो हिंद महासागर लिखा हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटलांटिक महासागर की आकृति कैसी है? तो अटलांटिक महासागर की आकृति एस आकार की है, अंग्रेजी के एस आकार की।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र के जल में सबसे अधिक कौन सा लवण पाया जाता है? तो सोडियम क्लोराइड NaCl सामान्य नमक समुद्र के जल में सबसे अधिक पाया जाता है। और आज का लास्ट प्रश्न है, विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर मार्ग सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने 100+ जीके के प्रश्नोत्तरों को देखा जो आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी उपयोगी हैं, जैसे कि रेलवे, SSC, UKPSC, UKSSC या जो भी कंपटीशन वाले एग्ज़ाम हैं जीके के यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, कमेंट ऑल्सो। जल्द मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।